गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर इपॉक्साइड एंड इपॉक्साइड ओपनिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इपॉक्साइड फॉर्मेशन रिएजेंट एंड इपॉक्साइड ओपनिंग रिएजेंट के बारे में एंड इपॉक्साइड ओपनिंग रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी की है और आज उन कंसेप्ट को आज हम अप्लाई करके देखेंगे। तो जो व्यूवर्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर जो कि इपॉक्साइड फॉर्मेशन रिएजेंट के बारे में एंड इपॉक्साइड ओपनिंग रिएक्शंस के बारे में उन्हें पहले एक बार देखिए एंड देन आप इपॉक्साइड प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इपॉक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर CSIR नेट IIT JAM एंड गेट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन इज क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा हमारा, जो हेडिंग है इपॉक्साइड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है एक साइक्लो डाइहेक्सिन आपके पास दे रखा है। यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल में आपको टू टाइप के एल्कीन देखने को मिलेगा, दिस वन एंड दिस वन। इसे मैं नाम दे देता हूँ, दिस वन इज एल्कीन A एंड दिस वन इज एल्कीन B। एरो के ऊपर आपको क्या दे रखा है, MCPBA इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। तो अब बताइए कि जो मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन बताई थी कि मोर सबस्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू लेस सबस्टिट्यूटेड। तो जो आपका B एल्कीन है, एल्कीन B, इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, इपॉक्साइड देखने को मिलेगा कंपेयर टू A। तो अब B के ऊपर आपको इपॉक्साइड बनाना है और इपॉक्साइड भी आपको क्या मिलेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, या तो वो अप मिलेगा या डाउन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सबस्टिट्यूएंट है। मैं इसको नाम देता हूं 1 एंड 2 नंबर। तो जो अब मैं इपॉक्साइड ड्रॉ करूंगा वो दिस टाइप से रहेगा। ओके, ये डबल बॉन्ड एज दिस। सपोज मैंने इपॉक्साइड को लिया अबाउट द प्लेन। ओके, तो जो सबस्टिट्यूएंट है मिथाइल वो कहां जाएंगे, डॉटेड के ऊपर। एक तो इस टाइप का मिलेगा और एक सेम आपको मिलेगा, इसी 50-50% मिलेगा। एक आपको इपॉक्साइड मिलेगा डॉटेड के ऊपर, ओके, और मिथाइल आपको मिलेंगे अबाउट द प्लेन। ओके, ये आपको मिलेगा 50% रासायनिक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपका था, यहाँ पे आपकी रेजियो सेलेक्टिविटी काम कर रही है, यानी कि आपका जो स्पेसिफिक रिएक्शन है वो पोजीशन B वाले एल्कीन पे होगा, ना कि A पे। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एरो के ऊपर हमारे पास कंडीशन है MCPBA इन डाइक्लोरोमीथेन। दिस वन इज डाइक्लोरोमीथेन DCM सॉल्वेंट है। स्टार्टिंग मटेरियल में जो एल्कीन्स हमारे पास दे रखे हैं, हमारे पास एल्कीन को मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस वन इज टर्मिनल एल्कीन एंड दिस वन इज हमारे पास है इंटरनल एल्कीन। अब जो इंटरनल एल्कीन है मोर सबस्टिट्यूटेड है, दो सबस्टिट्यूशन प्रेजेंट है, टर्मिनल के ऊपर एक ही है। तो मोर रिएक्टिव एल्कीन कौन होगा, जो आपका एल्कीन नंबर जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं B, वो मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू A। ओके, अब अगर हम MCPBA यूज में ले रहे हैं तो इपॉक्साइड बनेगा। इपॉक्साइड बनने के बाद आपको कायरल सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इपॉक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, अप एंड डाउन। ठीक है, तो जो इपॉक्साइड अगर आप प्लेन में रखते हो, देखिए वापस से मैं कहता हूं, इपॉक्साइड को अगर आप प्लेन में रखते हो तो जो आपका डबल बॉन्ड है वो कैसा है, E डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। दिस वन इज E डबल बॉन्ड है। तो आफ्टर द इपॉक्सीडेशन आपका क्या होगा, जो सबस्टिट्यूशंस होंगे इपॉक्साइड के ऊपर वो भी क्या होंगे, ट्रांस होंगे, सिस एंड ट्रांस। ओके, तो ट्रांस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांस आपको जो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आप या तो आप उसे कहिए ट्रांस या फिर कहिए आपका एंटी पोजीशन के ऊपर आपको सबस्टिट्यूएंट देखने को मिलेंगे। तो B के ऊपर आपको बनाना है इपॉक्साइड। मैं आपको इसे ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले जो इपॉक्साइड मैं बनाता हूँ उसे मैं प्लेन में रखता हूँ। ठीक है, दिस वन इपॉक्साइड को प्लेन में। अब प्लेन में रखने के बाद इसका जो लेफ्ट राइट साइड का जो पोर्शन है जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, दिस वन, इसे मैं क्या कर रहा हूं, अबाउट द प्लेन लिख रहा हूं। ठीक है, अबाउट द प्लेन मैं इसे हाईलाइट करूंगा, दिस वन अबाउट द प्लेन। 1 2 3 कार्बन है, तो दिस वन इज हो जाएगा आपका ओके 1 2 3, ये 1 हो गया,
ये मैंने लिया 2, ये लिया 3, ओके दिस वन। और जो मेरा लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है आपको दिखाई दिया जिसके साथ बेंजीन अटैच्ड है, वो उसको मुझे क्या रखना पड़ेगा, डॉटेड के ऊपर रखना पड़ेगा, एक अप तो एक डॉटेड पे। तो ये जो मेरा है 1 और 2 के ऊपर बेंजीन आ रहा है, इसको मुझे रखना पड़ेगा डॉटेड के ऊपर। तो मैं इसके लिए लेता हूं दिस वन कलर, ग्रीन ले लेता हूं डॉटेड पे दिस। फिर ये बेंजीन रिंग मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके। और यहाँ पे फिर आपका दिस पर्टिकुलर कीटोन, दिस वन, दिस एंड दिस। तो ये मेरा जो स्टीरियो सेंटर दिस वन एंड दिस वन, दो स्टीरियो सेंटर आपके पास जनरेट हुए। दिस वन आपको नाम देता हूँ 1 नंबर एंड 2 नंबर। तो जो आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग है, सॉरी इपॉक्साइड रिंग है, उसको मैंने रखा प्लेन में, एक 2 नंबर के ऊपर अप पोजीशन, 1 के ऊपर डाउन द पोजीशन। तो ये आपका पास जो रहा ट्रांस टाइप का ई डबल बॉन्ड से आपको क्या मिला, ट्रांस सब्स्टिट्यूटेंट इपॉक्साइड आपको देखने को मिला। चलिए यहाँ पे दे रखा आपके पास पर एसिड हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव रहते हैं, सिस एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड ये आपको क्या कराते हैं, सिस एडिशन डबल बॉन्ड के ऊपर परफॉर्म करते हैं। कब, जब कोई हाइड्रोक्साइड ग्रुप या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप की साइड में आपको इपॉक्साइड देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हाईली स्टीरियो, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2 एंड 3 रहा। देखिए आपके पास क्या दे रखा है, ये आपके पास एक ग्रुप है, मैं इससे पहले रब करता हूं दिस, ओके। अब मैं ले लेता हूं रेड कलर, रेड, ओके। आपके पास दे रखा है, मैं इसको नाम देता हूं दिस इज 1 नंबर एंड दिस इज 2 नंबर। 1 एंड 2 के ऊपर जो डबल बॉन्ड है वो किस टाइप का है, ये जेड डबल बॉन्ड है। तो जेड डबल बॉन्ड है तो क्या बनाएंगे, अगर इपॉक्सीडेशन होता भी है तो जो सब स्टिट्यूएंट रहेंगे वो सेम साइड में रहेंगे। तो अगर आपने लिया पर एसिड दिस वन, ओके, ये आपका है बेंजिलिक पर एसिड, और दिस आपके पास सॉल्वेंट हमने लिया DCM। अब अगर आपने इपॉक्साइड बनाया तो जो इपॉक्साइड आप क्रिएट करोगे वो प्लेन में रखो, इन द प्लेन इपॉक्साइड आपको रखना है। तो मैंने बना लिया, सपोज कीजिए ये आपका इपॉक्साइड है प्लेन में। अब अगर प्लेन में इपॉक्साइड है तो या तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट बिलो द प्लेन रहेंगे या दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अबाउ द प्लेन रहेंगे। तो रेजियो इसमें रेसेमिक आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक बार तो आपको रखना है डॉटेड के ऊपर दोनों का दोनों ग्रुप, ये आपका CH2 7COOH। एक आपको रखना है बिलो द प्लेन, दिस वन इज, ये भी आपका बिलो द प्लेन CH2 7 एंड लिखा है CH3, टर्मिनल पे एक आपका लिखा है CH3। एक तो ये बनेगा, या फिर आप इस टाइप से भी रेजियो आपको जो मिलेगा वो रेसेमिक मिक्सर मिलेगा। तो एक या तो आप इसे अबाउ द प्लेन रखो, ये भी CH2 7COOH, ये भी आपका अबाउ द प्लेन आपका रहेगा CH2 7, ये CH3, ये आपका रहेगा रेसेमिक प्रोडक्ट, ओके। रेसेमिक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, अगर आपके पास डबल बॉन्ड एंटी टाइप का दे रखा, क्वेश्चन जस्ट ऊपर वाला ही था, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी है, ये आपका ई डबल बॉन्ड है। तो ई डबल बॉन्ड से आपको मिलेगा एंटी प्रोडक्ट या ट्रांस प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अपोक्साइड को प्लेन में रखिए, ओके, एक सबस्टेंस बिलो द प्लेन, दूसरे पोजीशन पे अबव द प्लेन, ओके। तो इसको मैंने नाम दिया 1 नंबर, इसको नाम दिया 2 नंबर। तो अब मुझे पर एसिड दे रखा है, DCM दे रखा है मुझे, तो मुझे सॉरी ये पर एसिड है। अब मैंने बनाया ये इपॉक्साइड ऑन द प्लेन, यानी प्लेन के अंदर। अब एक पोजीशन 2 के ऊपर मैंने लिया अबाउट द प्लेन आपका सब स्ट्रेंथ, पोजीशन 1 के ऊपर बिलो द प्लेन। क्यों? क्योंकि आपके पास ई डबल बॉन्ड है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन यहाँ पे होती है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी प्रोडक्ट की है, सॉरी जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी स्टार्टिंग मटेरियल की है वही आपकी प्रोडक्ट की रहेगी। तो ये आपको बनेगा एंटी प्रोडक्ट बोल सकते हो या ट्रांस बोल सकते हो, एंटी, या फिर आप बोलो इसको ट्रांस इपॉक्साइड आपको देखने को मिलेगा, ओके।
इसी टाइप से अगर देखिए, अब हमारे पास एक और सेलेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। दिस वन क्वेश्चन नंबर आपको रहेगा 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास दे रखा है साइक्लोहेक्सिन और 1 नंबर जो एक यहाँ पे एस्टर ग्रुप दे रखा है। ओके, आपके पास अगर मैं इसको नाम देता हूं तो यहाँ पे रहा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 एंड 6, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल। अगर आपने एरो के ऊपर लिया MCPBA, क्या लिया आपने? MCPBA। तो MCPBA क्या करेगा? एल्कीन है, आइसोलेटेड एल्कीन है। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए, यस इसमें के अंदर आइसोलेटेड एल्कीन है। एल्कीन यानी कि कॉन्जुगेशन में नहीं होना चाहिए कीटोन के साथ, पहली चीज। MCPBA यूज में लिया है, तो MCPBA क्या करता है? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है तो आपका लेस स्टेरिक साइड के अंदर ये आपका बनेगा इपॉक्साइड। तो अगर सपोज कीजिए 1 नंबर के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है, दिस 1 नंबर पे जो आपका ये सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये अबव द प्लेन है, तो आपको इपॉक्साइड बिलो द प्लेन वाला हायर यानी कि मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो ये देखिए आपका जो ये है, हमने दिया इसको प्रोडक्ट नंबर B, ये प्रोडक्ट A। तो ये जो प्रोडक्ट है जिसमें इपॉक्साइड आपका बिलो द प्लेन बन रहा है, दिस वन इज बिलो द प्लेन, आपको इपॉक्साइड देखने को मिल रहा है। ये क्या मेजर प्रोडक्ट आपका रहेगा, दिस वन इज मेजर। ओके, और जो आपका बी जो प्रोडक्ट है जिसमें इपॉक्साइड अबाउ द प्लेन बन रहा है, यानी कि सबस्टिट्यूएंट एस्टर के सेम फेज में, वो आपका रहेगा माइनर। ये आपका रहेगा माइनर, आप लिख सकते हो उसको माइनर प्रोडक्ट। ओके, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन 6 की बात करूं, क्वेश्चन 6 में क्या देखने को मिलेगा आपको? क्वेश्चन 6 में आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें जो सबस्टिट्यूएंट आपके पास दे रखा है, ये है आपके पास हाइड्रोक्साइड। ये क्या शो करता है? ये आपके पास शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपको शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पर एसिड है वो इसी की साइड से अप्रोच करेगा मॉलिक्यूल की साइड में। तो जो आपका इपॉक्साइड बनेगा वो सेम फेज बनेगा, जो आपका हाइड्रोक्साइड है उसी के फेज के अंदर आपको इपॉक्साइड देखने को मिलेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 92% जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज 92%, जिसे मैंने एक्वा कलर के अंदर हाईलाइट किया। ये रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, इसको नाम दीजिए ए, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। और जो आपका 8% लगभग बनेगा जिसमें बिलो द प्लेन इपॉक्साइड है डॉटेड के ऊपर, वो आपका रहेगा माइनर प्रोडक्ट। ओके, दिस वन इज माइनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखिए इसमें क्या देखा, ये है आपके पास एक अलाइलिक अल्कोहल। व्हाट इज, ये है हमारे पास अलाइलिक अल्कोहल है। हाईलाइट करता हूं दिस, देखिए ये आपका डबल बॉन्ड, ये अलाइलिक पोजीशन और इसके ऊपर ही अल्कोहल। अलाइलिक पोजीशन ये वाली है और इसके ऊपर अल्कोहल। आपने यूज में लिया MCPBA और आप यूज में क्या ले रहे हो? CH2Cl2। ये क्या है? DCM सॉल्वेंट है, DCM डाइक्लोरोमीथेन। ओके, अब आपके पास क्या होगा, अगर आप अलाइलिक अल्कोहल भी यूज में ले रहे हैं तो आपके पास जो बनेगा अपॉक्साइड वो कौन से साइड में रहेगा? या तो अबाउ द प्लेन रहेगा या बिलो द प्लेन रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मेटल कैटालिस्ट यानी कि अगर मैं शार्प प्लस इपॉक्सीडेशन में इसका कर सकता था तो वहां पे मुझे एक स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि नीचे हमने यहाँ पे शो किया है। ये जो रिएक्शन है ये समथिंग मेटल कैटालिस्ट रिएक्शन है शार्प प्लस अपॉक्सीडेशन की तरह। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ, ये आपका क्वेश्चन 7 है। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है? अपॉक्साइड बनाना है। वो देखिए आपके पास यहाँ पर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, दिस पोजीशन जिसके ऊपर मिथाइल अटैच्ड है, वो क्या? स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कायरल सेंटर। तो मैं इसको नाम देता हूं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। अब जो मिथाइल की पोजीशन होगी, या तो मिथाइल अबाउ द प्लेन हो सकता है या डॉटेड द प्लेन। अगर मिथाइल डॉटेड द प्लेन है तो आपका जो इपॉक्साइड है वो अबाउ द प्लेन बनेगा। सपोज मैं इसे इस टाइप से बनाता हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री को, जस्ट स्टार्टिंग मटेरियल देख लेता हूं। ये आपका अलाइलिक अल्कोहल, ओके, प्लेन के अंदर ही। अब यहां पे एक आपको सबस्टिट्यूएंट मिथाइल बिलो द प्लेन दे रखा है CH3, ये आपका OBN है।
ड्यू टू ये जिसे मैंने नाम दिया 1 नंबर कार्बन, सपोज कीजिए ये 1 है, ये 2 3 4 5, 2 नंबर कार्बन आपका क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कायरल सेंटर है। 2 के ऊपर CH3 बिलो द प्लेन है। तो अगर अब मैं यहाँ पे यूज लेता हूं पर एसिड लाइक MCPBA, अब देखिए जो OH और एल्किन है वो दोनों सेम फेज प्लेन इन द प्लेन है, इसलिए यहाँ पे OH के फेज के अंदर मैं नहीं बता सकता कि इपॉक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगा। तो अब यहाँ पे जो 2 नंबर पोजीशन पे स्टीरियोजेनिक सेंटर के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ये डिसाइड करेगी कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहने वाली है। अब CH3 बिलो द प्लेन है तो इपॉक्साइड बनेगा अबाउ द प्लेन। तो अब आप जो इपॉक्साइड बनाएंगे दिस वन OH, ये आपका रहा CH3 बिलो द प्लेन, ये आपका OBN, और इपॉक्साइड आपको यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा अबाउ द प्लेन। ओके, तो ये रही आपकी प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अगर नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका अलाइलिक अल्कोहल का अपॉक्सीडेशन करने के लिए हम क्या लेते हैं, टरब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये हमारे पास टरब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड। मेटल कैटालिस्ट, ये हमारे पास कैटालिस्ट है लाइक वेनेडियम ऑक्सी डाई एसिटिक एनहाइड्राइड ACA। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ PHH, ये क्या है, PHH शो करता है बेंजीन सॉल्वेंट को, दिस वन इज बेंजीन सॉल्वेंट। ओके, तो अलाइलिक अल्कोहल का अपॉक्सीडेशन करने के लिए आपको चाहिए टरब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। और अगर आपने कायरल लिगेंड साथ में यूज ले लिया तो आप उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे विदाउट कायरल लिगेंड हम इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका बनेगा इपॉक्साइड, जो बनेगा आपके पास 2 एल्कीन है, दिस वन, एक ये वाला एल्कीन है जिसे मैंने नाम दिया एल्कीन A, और एक है आपके पास अलाइलिक एल्कीन जिसे मैं नाम देता हूं एल्कीन B, दिस वन इज B एल्कीन। ओके, तो आपके पास जो अपॉक्साइड बनेगा वो B पोजीशन के ऊपर बनेगा, अलाइलिक अल्कोहल वाले पोजीशन पे अपॉक्साइड देखने को बनेगा, और ये बना मेरे पास दिस वन अपॉक्साइड। ओके, अब हम लेते हैं दिस टाइप से, अब जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी उसकी भी मैं डिफाइन कर सकता हूं। स्टीरियो केमिस्ट्री किस टाइप से रहेगी इसकी, जो आपका सबस्टिट्यूएंट है लाइक दिस, ये या तो अप रहेगा इपॉक्साइड या डाउन द फेस रहेगा, दिस वन इज या तो अप रखिए इसको, ये आप इसे अप फेस में बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 7 था, ये हम इसको देते क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, और ये आप दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन 8 के अंदर हमारे पास अलाइलिक अल्कोहल दे रखा है, दिस वन इज अलाइलिक अल्कोहल है, ये अलाइलिक पोजीशन, इसके ऊपर अल्कोहल, तो मैं लिख देता हूं दिस वन ओवरऑल क्या है, अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। अब ये जो पोजीशन है आपकी दिस वन जिसे मैं हाईलाइट करता हूं रेड, ये क्या है, कायरल सेंटर है, कायरल पोजीशन है, कायरल। अब कायरल पोजीशन के ऊपर सबस्टिट्यूएंट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो ये डिसाइड करेगी कि आपका इपॉक्साइड कहां पे बनेगा। सपोज जो आपका कायरल सेंटर के ऊपर दे रखा है OH, वो डॉटेड के ऊपर है, क्या है, मैं जस्ट इसको इस टाइप से लिखता हूं, पर्टिकुलरली दिस वन, ये दिस, और यहां पे ये डॉटेड के ऊपर OH है, ये आपका डबल बॉन्ड, और दिस वन है। अब अगर डॉटेड के ऊपर OH है और आप पर एसिड यूज में ले रहे हो तो क्या होता है, टरब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड इन द मेटल कैटालिस्ट आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास शो करेगा, दिस वन इज शोस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण ये आपका सेंटर था
जिसे मैंने हाईलाइट किया था एक्वा कलर से, ये स्कायरल सेंटर था, डॉटेड के ऊपर OH है, अलाइलिक अल्कोहल है, हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग भी शो कर रहा है। तो अब जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिलो द प्लेन, डॉटेड के ऊपर ही इपॉक्साइड देखने को मिलेगा। तो आपका ये देखिए इपॉक्साइड भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो आप इपॉक्साइड बना रहे हैं बिलो द प्लेन हमने इपॉक्साइड को ड्रॉ किया है, ये दिस वन इज बिलो द प्लेन, हाईलाइट करूं मैं ग्रीन से, दिस वन इज बिलो द प्लेन आपका इपॉक्साइड है डॉटेड के ऊपर। कितना परसेंट यील्ड है, 90% यील्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है, और अबाउ द प्लेन कितना है, 10% यील्ड आपको देखने को मिल रहा है। ओके, इसी टाइप से अगर हमने इसी रिएक्शन में अगर हम MCPBA यूज में लेते हैं तो बिलो द प्लेन मिलता, लेकिन उसकी यील्ड कितनी होती है 52%, और अबाउ द जो एपॉक्साइड मिलता अबाउ द प्लेन वो होता 48%। तो मेटल कैटालिस्ट यूज करने का बेनिफिट क्या होता है, यील्ड हमारी हाई हो जाती है, यील्ड हाई होती है, इसलिए हम मेटल कैटालिस्ट को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी ये आपका अलाइलिक अल्कोहल नहीं है, ठीक है, अल्कोहल है बट अलाइलिक अल्कोहल नहीं है। इसको देखिए मैं अगर नेम देता हूं, दिस वन इज आपका रहेगा 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड कैसा है आपके पास, जेड डबल बॉन्ड है। इट मीन जो आपका इपॉक्साइड बनेगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक इपॉक्साइड होगा, जेड डबल बॉन्ड है। तो जो अगर मैं इपॉक्साइड का इन द प्लेन लिखूं तो आपके जो दो सब्स्टिट्यूएंट है प्लेन के सेम फेज में रहेंगे, अगर या तो अबाउ रहेंगे या डॉटेड के ऊपर रहेंगे। यानी कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो वाले सब्स्टिट्यूएंट को, दिस वन एंड दिस वन, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 5 एंड 4 के बीच वाले, यानी कि दोनों साइड के जो सब्स्टिट्यूएंट है आफ्टर द रिंग फॉर्मेशन दोनों सेम साइड में रहेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे पैरासिड यूज में लिया, मेटल कैटालिस्ट यूज में लिया और DCM सॉल्वेंट, तो हम अगर मेरे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस टाइप से भी बन सकता है। पहला केस रहेगा आपके पास, मैं प्लेन के अंदर इपॉक्साइड बनाता हूं, दिस वन इन द प्लेन मैंने इपॉक्साइड ड्रॉ किया। अब मैं इस प्लेन के अबाउ द प्लेन दोनों जगह सब्स्टिट्यूएंट प्लेस कर देता हूं, दिस वन 3 2 1, तो मैं इसको लिखता हूं दिस 3 2 1 और ये 2 के ऊपर OH। इसी टाइप से सेकेंड साइड भी मुझे अबाउट द प्लेन ही मुझे सब्स्टिट्यूएंट प्लेस करना है। ये रहेगा 5, ये इसको अगर मैंने नाम दिया 6 7, तो इधर रहेगा 6 7, तो यहां पे इसको लिख दीजिए 6 और ये 7, ये 6 ये 7। ओके, और ये आपका रहा प्लेन के अंदर इपॉक्साइड, प्लेन के अंदर इपॉक्साइड। अब इसी स्ट्रक्चर को आप चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक। जो OH था 2 नंबर पे, वो अगर आपका अबाउट द प्लेन दे रखा है, सपोज अबाउट द प्लेन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, तो इपॉक्साइड भी किस कंडीशन में होगा, अबाउट द प्लेन साइड में इपॉक्साइड आपको बनेगा। ये क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये प्रोडक्ट भी कैसा, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास जो एग्जांपल है, ये आपको है दिख रहा है आपके पास साइक्लोहेक्सिन, और आपके पास हाइड्रोक्साइल भी इसके ऊपर प्रेजेंट है। मैं इसको नाम देता हूं, यहां से मैं 1 नंबर स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए 4 एंड 5 के ऊपर एल्कीन है, 1 के ऊपर OH है। OH जो 1 नंबर कार्बन है वो क्या है, कायरल कार्बन है। OH या तो अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, अभी इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री नहीं दे रखी। सपोज कीजिए मैं इसे अप फेज के अंदर ही रिप्रेजेंट करता हूं। OH कैसा है, ये अप फेज के अंदर प्रेजेंट है मेरे पास। ये आपका एल्कीन है, नंबर दे दीजिए वापस से 1 2 3 4 5 6। पर एसिड है, क्या शो करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। दिस वन इज शोस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो करेगा। और जो आपको इपॉक्साइड मिलेगा वो सेम फेज में मिलेगा OH का। तो इपॉक्साइड भी आपके पास देखिए, जो आपका इपॉक्साइड मिला पर ब्यूटिल हाइड्रो पेरोक्साइड, अगर आपने यूज में लिया तो सेम फेज में आपको इपॉक्साइड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपके पास मैंने लिखा हुआ है दिस वन इज सेम फेज में इपॉक्साइड। ओके, वापस से ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस वन, ये आपका अप फेज के अंदर ही इपॉक्साइड कीजिए इसको,
O और U पर भी यहाँ पे OH। चलिए नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर था 10। क्वेश्चन 11 हमें फिर पढ़ना है, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, ये था 12, 13 एंड देन आफ्टर जो भी रहेगा हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन 11 को देखते। क्वेश्चन 11 में हमारे पास दे रखा है दिस वन इज आइसोलेटेड एल्कीन। हाईलाइट करता हूं येलो से, ये आइसोलेटेड एल्कीन है और किस टाइप का, ये ई एल्कीन है। यानी कि इपॉक्साइड फॉर्मेशन के बाद भी स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे रहेगी। आपको जो इपॉक्साइड मिलेगा उसके टर्मिनल 1, अगर मैं 1 नाम दूं इसको 1 एंड 2, तो 1 के ऊपर जो सब स्टूडेंट रहेगा वो बिलो द प्लेन रहेगा, तो 2 के ऊपर अबव द प्लेन, यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। चलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ मैथिल, ये दे रखा है 3 साइनोपिरिडिन एंड ये है आपके पास DCM सॉल्वेंट क्लोरीन डाइक्लोरोमिथेन H2O2 और ये है आपके पास मिथाइल ReO, दिस वन रहेगा आपका H पर एसिड रहेगा ये आपका, ठीक है। इपॉक्साइड अगर आप जनरेट करेंगे एसिडिक कंडीशन में, अगर आप H2O2 लेते हैं या फिर पर एसिड लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग केस हो सकती है। ऊपर वाला केस फर्स्ट हो सकता है, मैं बता देता हूं दिस वन केस फर्स्ट, जो कि मैं येलो बॉक्स में रखता हूं। सेकंड केस हो सकता है आपके पास ग्रीन बॉक्स में, पर एसिड अगर आप यूज में ले रहे हो, केस सेकंड। H2O2 इन एसिडिक कंडीशन इपॉक्साइड देता है एंड पर एसिड इन नॉर्मल कंडीशन इपॉक्साइड देता है। आइसोलेटेड एल्केन का ये इपॉक्साइडेशन करते हैं। चलिए इसमें क्या होगा, अब ई टाइप का डबल बॉन्डेड तो प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा आपको पास, स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी कि ट्रांस इपॉक्साइड आपको देखने को मिलेगा। एंटी इपॉक्साइड यानी 1 एंड 2 के ऊपर जो सब स्टूडेंट होंगे, अगर मैं प्लेस करूं दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 नंबर के ऊपर सब स्टूडेंट बिलो द प्लेन है, तो 2 के ऊपर अबव द प्लेन होंगे। दोनों एक दूसरे से फार अवे, दोनों एक दूसरे से एंटी है, ट्रांस है, तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। कैसी रिएक्शन थी ये, स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपके स्टार्टिंग मटेरियल की है वही स्टीरियो केमिस्ट्री आप में प्रोडक्ट में देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में आपके पास दे रखा है 7 मेंबर रिंग है आपके पास, यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास आइसोलेटेड एल्कीन है दिस वन, और 1 नंबर के ऊपर 2 मिथाइल सबस्टिट्यूएंट है और सिमेट्रिक है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो वो समथिंग इस टाइप से रहेगा, दिस वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, हम यहाँ पे क्या यूज में ले रहे हैं, देखिए हम यूज में ले रहे हैं CF3 OH OH, यानी हाइड्रो पेरोक्साइड हम यूज में ले रहे हैं। क्या है ये, हाइड्रो पेरोक्साइड हम यूज में ले रहे हैं, ओवरऑल हाइड्रो पेरोक्साइड। तो क्या बनेगा, ये आपके पास बनाएगा इपॉक्साइड बनाएगा डबल बॉन्ड के ऊपर। ओके, अब इस इपॉक्साइड की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो अबव द प्लेन भी हो सकती है, बिलो द प्लेन भी हो सकती है। अब ये बनेगा आपका रैसेमिक मिक्सर। क्या बनेगा, रैसेमिक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला चीज तो डबल बॉन्ड के ऊपर आपने बना दिया इपॉक्साइड, दिस वन बन गया मेरा इपॉक्साइड। और ये इपॉक्साइड कैसा होगा, इपॉक्साइड जो रहेगा आपका रैसेमिक मिक्सर बनेगा, रैसेमिक मिक्सर, यानी कि प्लस माइनस दोनों रहेगा, अबव द प्लेन भी रहेगा, बिलो द प्लेन भी रहेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास दे रखा है दिस वन इज डबल बॉन्ड, इसके जस्ट पोजीशन पे OH, और हमारे पास दिए रखे हैं दिस प्रोटेक्टेड एल्कोहल है OBN, ये भी प्रोटेक्टेड एल्कोहल है बिलो द प्लेन, ये प्रोटेक्टेड एल्कोहल है अबव द प्लेन। देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा है, मैं इसको नाम देता हूं 1 नंबर, दिस वन इज 2 3 4 5 6, 3 नंबर अप 4 डाउन 5 अप। तो अब क्या आएगा, 1 एंड 2 पे क्या आएगा, डाउन आएगा, अप डाउन। ओके, ये है अप, दिस वन इज डाउन, दिस वन इज अप, दिस वन इज डाउन। यानी इपॉक्साइड क्या आएगा, डाउन द फेज में आएगा। अप में क्या है,
हिंड्रेंस है तो डाउन द फेस के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। एक तो आप जनरली मेंटल एबिलिटी के द्वारा आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो फिर आपको हाफ चेयर बनाना पड़ेगा। और हाफ चेयर में जो DMDO बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दे रखा है, जो आपको ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट है DMDO, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट यहाँ पे हमको दिया है DMDO। फुल फॉर्म आपको याद है, डाइमेथिल डाइऑक्सीडेंट, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट है ये आपके पास। तो ये क्या करेगा, बिलो द प्लेन आपको इपॉक्साइड बनाएगा। तो दिस वन इज इपॉक्साइड, कैसा रहेगा, बिलो द प्लेन प्रोडक्ट। अब हमारे पास कुछ दे रखा, कायरल लिगेंड आपको दे रखा हुआ, ठीक है। अब हमको देखना है शार्प प्लस इपॉक्सीडेशन, शार्प प्लस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, शार्प प्लस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। इसमें हम यूज क्या करते हैं, कौन कौन से, पहला हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो फर्स्ट थिंग इज दिस वन इज टर-ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड। सेकंड मेटल कैटालिस्ट, वो आपका रहेगा टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड OPR टेट्रा। थर्ड वन रहेगा आपके पास कायरल लिगेंड, डिपेंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो कायरल लिगेंड दे रखा होगा प्लस माइनस DET। ओके, ये आपका बताएगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इपॉक्साइड क्या रहेगी। और ये किसके लिए रहता है, जो आपका असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है शार्प प्लस, वो किसके लिए रहता है, अलाइलिक अल्कोहल के लिए। अलाइलिक अल्कोहल क्या रहेगा, स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में आपको लेना पड़ेगा। फिर एरो के ऊपर कंडीशंस रहेंगी। और जो कायरल लिगेंड है, दिस वन जो हमारे पास आया, ये आपका क्या है, कायरल लिगेंड। कायरल लिगेंड, इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। देखिए, दो चीज तो आपके पास फिक्स रहेगी, आपके पास फिक्स रहेगा टर-ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड एंड टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक आपकी इसमें रहेगी किसके लिए, शार्प प्लस इपॉक्सीडेशन के लिए, इपॉक्सीडेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक। ओके, आपको क्या लिखना था, आपको लिखना था रेड वॉल, दिस वन इज रेड वॉल एंड लाल दरवाजा। तो ये L लाल दरवाजा, D किसके लिए, अगर आपके पास प्लस DET दे रखा है तो। अब अलाइलिक अल्कोहल को आपको क्या वर्टिकली पहले प्लेस करना है, जो भी अलाइलिक अल्कोहल दे रखा होगा उसको आपको करना है वर्टिकली प्लेस, या तो इस टाइप से हो सकता है या इस टाइप से आएगा। अब अगर सपोज कीजिए आपका जो OH है प्लस DET की कंडीशन में राइट साइड में आ रहा है, तो जो आपको इपॉक्साइड बनाना है वो कहां पे बनाओगे आप, इपॉक्साइड आपको बनाना है डॉटेड वेज के ऊपर। वेज मींस थिक लाइन के ऊपर। वेज को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, थिक लाइन के ऊपर, या फिर अबाउ द प्लेन, बीटा फेस कह सकते हो इसको, बीटा फेस कह सकते हो, या फिर अबाउ द प्लेन कह सकते हो, अबाउ द प्लेन। ओके, अगर आपके पास अलाइलिक अल्कोहल को वर्टिकल प्लेस करने पे OH लेफ्ट साइड आ रहा है, R मींस लेफ्ट साइड, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपके पास OH है लेफ्ट साइड के अंदर, तो उस कंडीशन में प्लस DET दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जो इपॉक्साइड बनाना है वो डॉटेड के ऊपर बनाना है। किस पे, डॉटेड पे। तो इसको आप लिखिए, डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड बनेगा। ये हम कह सकते हैं इसको अल्फा फेज में, या हम कह सकते हैं बिलो द प्लेन। एक था अबाउ डाउन फेस भी बोल सकते हैं, या फिर बिलो द प्लेन भी बोल सकते हैं, बिलो द प्लेन। ओके, इस टाइप से हम इसे याद रख सकते हैं, बिलो द प्लेन। तो चलिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब सपोज कीजिए माइनस DET दे दिया, माइनस DET दे दिया, तो आपको रूल इनवर्स कर देना। अब क्या लिख दीजिए, सिंपली आप क्या लिख लीजिए, R के साथ लिख लीजिए D और L के साथ लिख दीजिए W। ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक। ओके, इट मींस अगर राइट साइड माइनस DET की कंडीशन में राइट साइड के अंदर OH आ रहा है तो आपको डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड बनाना है, और लेफ्ट साइड में OH आ रहा है तो आपको वेज के ऊपर इपॉक्साइड बनाना है। इसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये सारे के सारे शार्प प्लस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के क्वेश्चन से हमारे पास रहेंगे। 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। चलिए शार्प प्लस मैं दे देता हूं, शार्प प्लस
असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन SAE। ठीक है, क्वेश्चन इसमें लेता हूं जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था, हमने लास्ट 13 किया था, ये रहेगा हमारा 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 14 के अंदर जो आपका इपॉक्साइड है, दिस अलाइलिक अल्कोहल है, दिस वन अलाइलिक अल्कोहल है। अगर मैं इसको वर्टिकली लिखूं, मैं इसको वर्टिकली लिखता हूं तो ये रहेगा समथिंग, मैं यहां पे प्लेस करता हूं। ठीक है, दिस वन ये यहां पे आएगा, यहां से मैं इसको U उठाता हूं तो ये जाएगा U, सॉरी, एंड ये रहेगा दिस वन OH, दिस वन H, और डॉटेड के ऊपर है C6H11, और यहां पे ये आ जाएगा दिस वन। ठीक है, तो वर्टिकली लिखने पे क्या हुआ, जो मेरा OH है वो किस ओर आ रहा है, ये आ रहा है आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। OH कहां पे देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड के अंदर। जब मैंने इसे वर्टिकली लिखा, पहले चीज था अलाइलिक अल्कोहल को वर्टिकल लिखा, एरो के ऊपर कंडीशन देखिए, टर-ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस DET दे रखा है। प्लस DET मींस कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, रेड वॉल, ओके, एंड लाल दरवाजा। तो लाल मींस लेफ्ट साइड के अंदर OH है, तो डॉटेड के ऊपर आपको इपॉक्साइड बनाना। तो अब मुझे यहां पता चल गया कि डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड बनेगा, डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड फॉर्म कर दीजिए, इपॉक्साइड। ओके, तो ये मुझे यहां पे मैंने लिख दिया डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड, दिस वन हाईलाइट करता हूं डॉटेड पे। प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री सॉल्व। ओके, तो ये हो गई मेरे पास स्लो रिएक्शन आपकी रह रही है कब, जब मैंने -20 डिग्री सेल्सियस लिया। और यहाँ पे देखिए जो आपका डॉटेड के ऊपर आपका C6H11 दे रखा है। अब डॉटेड के ऊपर साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, मीन्स इसका C6H11 आपका समथिंग इस टाइप से है। तो डॉटेड के ऊपर इसका भी स्टेरिक हिंड्रेंस काम कर रहा है, इसलिए डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड का जो प्रोडक्ट है वो 62% है। बट अगर आपने दिस टाइप का रिएजेंट यूज में लिया क्वेश्चन नंबर 15 का, जिसमें इस पोजीशन पे, पोजीशन को मैं नाम देता हूं 1 2 3 4, यानी 1 नंबर पे C6H11 अबाउट द प्लेन है, और इसी को क्वेश्चन नंबर 15 के स्टार्टिंग मटेरियल को अगर आप मैं वर्टिकली प्लेस करूं तो ये भी इसी टाइप का रहेगा, इसी टाइप का आएगा। ठीक है, चेंज क्या होगा, जो C6H11 है वो अबाउट द प्लेन चला जाएगा। अगर मैं प्लेस करके बताता हूं तो ये रहेगा दिस वन, इससे मिटा लेते हैं, वापस से मैं इसको प्लेस करता हूं दिस वन, ये वर्टिकली दिस, ये आपका रहा दिस वन, ये अबाउट द प्लेन आपका दे रखा C6H11, ये आपका रहा OH, और ये बिलो द प्लेन सपोज कीजिए H आया। तो इस कंडीशन में C6H11 आपका अबाउट द प्लेन आ रहा है, OH जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है, कहां पर है ये, लेफ्ट साइड के अंदर। तो और आपको एरो के ऊपर कंडीशन सेम दे रखी है, एरो के ऊपर जो कंडीशन है वो क्या है, टर-ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड PrO4 एंड प्लस DET। अब प्लस DET है मीन्स रेड वॉल, लाल दरवाजा। तो लेफ्ट साइड के अंदर अगर मेरे पास OH है तो डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड बनेगा। तो ये जो मैंने इपॉक्साइड बनाया ये डॉटेड के ऊपर है, और इसकी जो यील्ड है वो कितना 98%। क्यों, क्योंकि डॉटेड के ऊपर अब कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, जो आपका साइक्लोहेक्सिल ग्रुप था वो अबाउट द प्लेन है, इसलिए रिएक्शन भी आपकी फास्ट है और यील्ड भी आपकी हाई है। तो ये क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन जिसमें हमने कंपेयर किया दो टाइप की स्टार्टिंग मटेरियल लिए। स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि क्वेश्चन 14 में 1 2 3 4 1 नंबर के ऊपर साइक्लोहेक्सिल ग्रुप बिलो था, स्टेरिक हिंड्रेंस था, इसलिए स्लो रिएक्शन थी, प्रोडक्ट यील्ड कम थी। लेकिन क्वेश्चन 15 के अंदर 1 नंबर के ऊपर साइक्लोहेक्सिल ग्रुप अबाउट द प्लेन था, डॉटेड के ऊपर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो प्लस DT के अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा हाई मिलेगा और रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो ये था ओवरऑल इपॉक्साइड के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेट, गेट, CSIR, नेट एंड IIT JEM के लिए इंपॉर्टेंट रहते। आई होप मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर पाया होगा और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोक्सिलेशन रीएजेंट के बारे में, लाइक ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, लाइक KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन, जो एल्कीन का 1,2 डाइऑल के अंदर कन्वर्जन करते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।